गुड मॉर्निंग 6A स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत शब्द विचार को पढ़ेंगे। इसको हम लोग अभी पढ़ रहे हैं द पेज नंबर 31। ओके, इसको ओपन करेंगे सभी। और कल हम लोगों ने इसी चैप्टर के अंतर्गत ये सीखा था कि शब्द विचार यानी वर्णों की संरचना कैसे होती है, शब्द कैसे बनता है, वर्णों से मिलकर बनता है। और जो वर्ण होते हैं, वर्ण कौन से होते हैं? वर्ण होते हैं स्वर और व्यंजन, उन्हीं की हेल्प से शब्द का निर्माण होता है। फिर हमने ये समझा था कि जो शब्द होता है उसका अलग अलग संप्रत्यय में, अलग अलग प्रसंग में अलग अलग मीनिंग हो जाता है, मीनिंग उसका बदलता रहता है। फिर हमने ये सीखा था कि शब्द जो होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं या भेद कितने होते हैं। शब्द के 4 भेद होते हैं, अर्थ या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और रचना के आधार पर। हमने सीखा था कल कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमने जो सीखा था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर उनको 4 भागों में विभाजित किया गया था। हम लोगों ने विभाजित किया था, वो कौन कौन से थे? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। ओके, प्रभव अपनी माइक ऑन करेंगे बेटा। प्रभव, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल मतलब कि ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम लोगों ने सीख लिया था या नहीं? प्रभव जैन इज लेफ्ट। ओके, आराध्य आराध्य आराध्या ये बताएं कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर जो हमने उसको शब्द को जो 4 भागों में विभाजित किया गया वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। विदेशी शब्द। ओके, यानी शब्द को यदि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर हम देखते हैं तो उसको 4 भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से? तत्सम शब्द। फिर से इसको देख लेते हैं जल्दी से। तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत से लिए जाते हैं और उनको हिंदी में बगैर किसी परिवर्तन के रख दिया जाता है, उनका यूज किया जाता है। फिर हम लोगों ने बात की थी तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द वही है जो तत्सम शब्द है, उसको थोड़ा सा अपनी सहूलियत के लिए उसमें चेंज कर दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाता है। अब बात करते हैं देशज शब्द की। ठीक है, हिंदी अनेक उपभाषाओं और बोलियों का संगम है। हिंदी में जो शब्द हिंदी के यानी प्योर उनका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है, वो कहलाएंगे हमारे देशज शब्द। ठीक है, फिर हमने विदेशी शब्दों की बात की थी। विदेशज शब्दों की, यदि आप चाहें तो आप सभी अपना कैमरा ऑफ कर सकते हैं। यदि सही से बैठना है तभी ऑन कर रखेंगे, अदरवाइज ऑफ कर दें। हम विदेशी शब्दों की बात करते हैं चिल्ड्रन। तो विदेशी शब्द, जैसा कि शब्द को ही इतना डिफाइन, इतना जो है एलोबरेट या इतना एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं कि विदेशी शब्द का मीनिंग क्या होता है। विदेशी यानी जो अपने देश का ना हो, यानी जो दूसरे देशों की जो लैंग्वेज है उनसे जो शब्द ले लिए गए हैं वो हमारे कहलाएंगे विदेशी शब्द। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो भाषाएं कौन कौन सी है, पहले ये बात जान लेते हैं। भाषाएं अपने यहाँ इंडिया के अलावा तद्भव और तत्सम शब्दों और देशज शब्दों के अलावा जितने भी अदर जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो हमारे कहलाएंगे विदेशी शब्द। जैसे कि वो चाहे लैंग्वेज इंग्लिश हो, चाहे वो जापानी हो, तुर्की हो और अरबी हो, उर्दू हो, फारसी हो, ये सारी क्या है? ये हमारे इंडियन लैंग्वेजेस नहीं है, भारतीय भाषाएं नहीं है। भारतीय भाषाएं ना होने के कारण इनसे जो शब्द लिए गए हैं वो हमारे कहलाएंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द का यदि पेज नंबर 33 की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि विदेशी शब्द क्या होते हैं। जैसे विदेशी शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी देखेंगे।
डॉक्टर, यदि हम अंग्रेजी की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर, कार, बस, रेल, टेलीविजन, साइकिल, टेबल, ये सारे जो वर्ड्स हैं हमारे, ये क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। ठीक है। यदि हम उर्दू, अरबी और फारसी की बात करते हैं तो पेज नंबर 33 पर ही देखेंगे कि नकली, असली, कदम, खत, खराब, अमीर, गरीब, कलम, दवात, चश्मा, इरादा, अफवाह, आज़ादी, शक्ल, आईना, औलाद, सौगात, शराफत, आसमान, मतलब और बंदूक, ये सारे वर्ड्स हमारे क्या हैं? ये सारे वर्ड्स हमारे अरबी भाषा से लिए गए हैं, अरबी और उर्दू भाषा से लिए गए हैं। या संतरा बोलिए। इत्यादि का मतलब जो इतने ढेर सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जब एक एक या दो से ज्यादा वर्ड्स दे दिए जाते हैं तो उनसे कह देते हैं, उनको जो है आदि या इत्यादि वर्ड शब्द यूज कर दिया जाता है। ठीक है। और कुछ पूछना है आपको? ओके, चलिए तुर्की या पुर्तगाली के जो शब्द हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है। चाबी, चाकू, फीता, कारतूस, गमला, तिजोरी, बेगुल, गलीचा, साबुन, कैंची, लाश। ठीक है। ये सारे हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या हैं? वो हमारे वर्ड्स सारे जो है पुर्तगाली और तुर्की हैं। ठीक है चिल्ड्रन। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद या प्रकार की। ठीक है। तो इनको, जैसे कि शब्द को, अंतरा आप माइक ऑन करेंगे? यस। आप क्लास ले रही थी रेगुलरली? ले रही थी। ओके। तो आपको ये बताना है कि जो शब्द होते हैं उनको कितने भागों में विभाजित किया जाता है? विभाजित का मतलब होता है बांटना, भाग या प्रकार, डिवाइडेशन, डिवाइड करना। अब समझ में आया? हाँ। आपको मैं फ्रेंच में बोल रही हूँ क्या? फ्रेंच में या पुर्तगाली या तुर्की में बोल रही हूँ क्या? नहीं ना। बिल्कुल साफ साफ इंस्ट्रक्शन में दे रही हूँ कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है, बट योर दिमाग नॉट, बट योर माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली नाउ दिस टाइम। नो, नो, nobody. Yes, you have, if you have read your book so you can tell. Hmm. ओके। ओके अंतरा, आप इतने क्वेश्चन पूछते हो, मुझे क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप, हम सोचते हैं कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, इसलिए ढेर सारे क्वेश्चंस पूछते हो। ठीक है। दो ही कंडीशंस होती हैं प्रश्न पूछने की। एक फर्स्ट थिंक होता है कि यदि हम उसमें कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, एक जब हम उसमें बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। दो कंडीशंस होती हैं। ठीक है। यदि आप उसको पढ़ रहे हो और पढ़ भी नहीं पा रहे हो, और एक सिंपल सा वर्ड मैंने पूछा कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, सिंपल वर्ड, बस मैंने बोला कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। आप उसको पढ़ रहे हो स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। ओके, मैंने स्रोत या उत्पत्ति को भी काफी एलेबरेट करके, खींच खींच करके मैंने बताया था कि उत्पत्ति उत्पत्ति और स्रोत जब लिखा होता है तो उसका मीनिंग कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। तो क्या आप बता पाएंगी कि स्रोत या उत्पत्ति क्या होता है, क्यों इन जो है इसके लिए यूज किया गया है? हम्म।
ओके, चलिए कल मैंने फिर भी जब मैं पढ़ा देती हूँ तो जो चैप्टर जब तक एक हफ्ते तक वो खत्म नहीं हो जाता, मेरी एक हैबिट है और एक बेटर टीचिंग जो होती है वो इसी तरीके से होती है कि जो हमने शुरुआत से पढ़ाया है उसको कॉन्सेप्ट वाइज, क्रम वाइज उसको लेते हुए एंड जो भी पोर्शन आपका उस चैप्टर से रिलेटेड छूटा हुआ है उसको उससे कोरिलेट करना, उसको उससे संबंधित करना, ये हैबिट मेरी आज भी है। और ये हैबिट मैंने जस्ट नाउ क्लास जैसे ही स्टार्ट हुई थी वैसे ही मैंने रिपीट किया था कि इसके प्रीवियस क्लासेस में वर्ड पढ़ाया गया था, शब्द आज जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो शब्द है, शब्द कैसे बनता है, वर्णों से बनता है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण होते हैं हमारे स्वर और व्यंजन। फिर आपने कल काफी खींच के मैंने ओनली 15 मिनट्स मैंने पर्टिकुलर ओनली आपको दिए थे कि व्यंजन क्या होता है। मैंने दोबारा आपके लिए उस क्लास को रिपीट किया था और किसी ने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा था। मुझे इस बात से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है बेटा कि आप बहुत ढेर सारे प्रश्न पूछते हो, लेकिन प्रश्न पूछने का मतलब है कि आपको आना चाहिए। प्रश्न पूछने के लिए सिर्फ हम टाइम पास कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ठीक है? यदि आप उसको समझ रहे और आप आज भी उसको पढ़ रहे हो कि शब्द के जो भेद होते हैं वो हमारे श्रोत और उसको रीड कर रहे हो आप, इसको मैंने कॉन्टिन्यूसली 3 क्लासेस से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ कि वर्ण शब्द जो शब्द होता है वर्णों से मिलकर बनता है, जो शब्द होता है अलग अलग प्रसंग में अलग अलग मीनिंग में उसको बदलता रहता है। फिर मैंने ये बताया कि शब्द को अब डिवाइड करते हैं कि शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। फिर हमने कहा कि शब्द को 4 भागों में बांटा गया है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। फिर हमने अभी तक सिर्फ बात की है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, यानी ओरिजिन के आधार पर, किसी चीज की उत्पत्ति के आधार पर सिर्फ मैंने यहां तक बात की और आप उसको अभी भी रीड कर रहे हो। यदि आप मेरे पढ़ाने को सिर्फ उसको प्रवचन की तरह लेते हो, कथावाचक की तरीके से लेते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। मैं यहाँ कथा नहीं वांचती हूँ, मैं एक एक चीज को इसलिए उसमें 5 10 मिनट्स लेती हूँ ताकि वो समझ में आ जाए आपकी। और आप सिंपल सा मैंने क्वेश्चन किया कि शब्द के भेद बताइए, शब्द को कितने भागों में विभाजित किया गया है। विभाजित करना, प्रकार और भेद, तीनों का मीनिंग एक होता है। मैंने आज की ही क्लास में नहीं, इसकी प्रीवियस क्लासेस में भी इसको बहुत बार बताया है। फिर मैंने आपको इंग्लिश में डिवाइड बता दिया तो आप समझ गए। ये मैं केवल आपको ही नहीं कह रही हूँ, हर उस स्टूडेंट को कह रही हूँ जिसकी ये हैबिट है कि इतना बता देने के बावजूद उसका जो फोकस है वो बुक पर है। वो कह रहा है कि स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, और उसकी भी प्रॉपर रीडिंग नहीं आ रही है। ओके, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया। पहले शब्द को 4 भागों में विभाजित किया गया है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और उसके प्रयोग के आधार पर। ठीक, अब हम बात करते हैं पहले प्रकार यानी स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। अपनी बुक पर फोकस करेंगे पेज नंबर 32 पर और देखेंगे स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी। तत्सम शब्द एक शब्द में समझेंगे जो कि संस्कृत से लिए गए हैं और उनको हिंदी में प्रयोग कर दिया गया है बगैर किसी चेंज के।